प्रशांत किशोर जी का सबसे पहला है कि पलायन को रोकना, शिक्षा को बढ़ाना और जितने 1 साल से लेके 15 साल के बच्चे होंगे उनका पढ़ाई का व्यवस्था किया जाएगा। 4 साल में आप बताएं कि आपको क्या क्या फायदा हुआ है सांसद से और विधायक से। तो सब एक ही चीज़ कहते हैं कि जीत के जाने के बाद आज तक न कभी पूछने आए हैं न कभी देखने आए हैं कि विधानसभा में 100% बदलाव होगा और जन स्वराज का ही जीत होगा। ये मैं आपको चैलेंज के साथ कर रहा हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। बिहार में गर्मी की तपीस जैसे जैसे बढ़ती जा रही है उसी तरह चुनाव का भी सियासी पारा बढ़ते जा रहा और अभी से संभावित प्रत्याशी अपने अपने दल के प्रचार में और अपने अपने दल के नेताओं के प्रति जनता को लुभाने की कोशिश में लगे हुए। आज हम लोग भागलपुर जिला के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं और इस क्षेत्र से प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी की संभावित प्रत्याशी के प्रतिनिधि कहें या उस पार्टी के नेता प्रदीप यादव हमारे साथ हैं। प्रदीप यादव लगातार 2 टर्म से मुखिया हैं और मुखिया संघ के जिलाध्यक्ष। गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में इनकी अच्छी खासी पकड़ है और हाल ही में अपनी पकड़ को दिखाते हुए इन्होंने जब प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज का एक सभा किया तो रिकॉर्ड तोड़ भीड़ जुटाकर पार्टी को ये संदेश देने का काम किया कि गोपालपुर का विधायक इस बार जन स्वराज का बन के रहेगा। हमारे साथ प्रदीप जी हैं, जानने की कोशिश करेंगे मुखिया से जन स्वराज कैसे। सबसे पहले नमस्कार आपके केलांचल टाइम्स चैनल को। मुखिया से जन स्वराज कैसे? मुखिया से जन स्वराज आने का वजह एक ही है कि गोपालपुर विधानसभा में 4थे टर्म अभी विधायक हैं आदरणीय गोपाल मंडल जी, लेकिन गोपालपुर विधानसभा का एक भी वर्ग जो होना चाहिए सबसे बड़ा युवा जो पलायन हुआ है वह एक भी युवा बाहर से वापस नहीं आए हैं। शिक्षा का पूरा गिर गया है स्थिति, कोई भी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा है। गोपालपुर विधानसभा बोले या लोकसभा बोले, हम तो सारे स्कूल में घूमते हैं। स्कूल में जाइएगा सारे शिक्षक बैठे रहते हैं ऑफिस में, उसके बाद अगर पूछेंगे कहेंगे कि अभी तुरंत छुट्टी हुआ है, ये कौन से आए हुए हैं। बच्चे फील्ड में खेलते हैं, खिचड़ी का टाइम होता है, खिचड़ी खाया बच्चा अपना अपना घर चला गया। पढ़ाई अभी बिहार में यही गोपालपुर विधानसभा में यही हो रहा है। लेकिन आप प्रदीप जी कभी कांग्रेस का प्रचार करते हैं, कभी जन स्वराज में चले जाते हैं, कैसे जनता मानेगी प्रदीप जी अब जन स्वराज में रहेंगे? हम कांग्रेस के कार्यकर्ता कभी नहीं रहे हैं। गठबंधन का चुनाव हुआ था, जिस शर्मा जी को टिकट मिला था वो पर मेरे मित्र हैं, उनका वैभव होटल मेरे पंचायत में पड़ता है। पर्सनल रिलेशन के कारण उनके साथ हम थे। अच्छा, पर्सनल रिलेशन के कारण, पर्सनल रिश्ता के कारण उनके साथ थे, ना कि हम किसी पार्टी के से थे। जन स्वराज में फर्स्ट बार हम आए हैं और इसी में हम रहेंगे। मतलब जन स्वराज में आए और रहेंगे भी जी। क्या जन स्वराज का भविष्य दिखता है? आने वाला भविष्य जन स्वराज का इसलिए है सर कि 20 साल तक आरजेडी को पब्लिक ने देखा, फिर 20 साल तक नीतीश जी को देखा गया, तो सरकार को बुड़वक बनाया जा रहा है पब्लिक को। सरकार ने ये कहा कि अब ये होगा, अब ये होगा, होता कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि बिहार में शिक्षा का पूरा स्तर गिर गया है, पलायन 100% हो रहा है, एक भी युवा गांव में नहीं। अभी मेरे गांव में भी अगर लेबर खोजेंगे आपको एक भी लेबर नहीं मिलेगा, बाहर से लेबर लाके हम काम करवाते हैं। मनरेगा में भी हम लेबर खोज रहे हैं, नहीं मिलता है। तो इसलिए ये नहीं होना चाहिए। प्रशांत किशोर जी का सबसे पहला है कि पलायन को रोकना, शिक्षा को बढ़ाना और जितने 1 साल से लेके 15 साल के बच्चे होंगे उनका पढ़ाई का व्यवस्था किया जाएगा सरकार की तरफ से। वृद्धा पेंशन अभी 400 रुपये मिलता है, सिर्फ बिहार में ही 400 रुपये मिल रहा है, और बिहार के अगर बाहर आप जाएंगे तो कहीं 1500, कहीं 2000, कहीं 3000 रुपये मिल रहा है। तो मेरी सरकार अगर बनती है प्रशांत किशोर जी का जन स्वराज, तो हम वृद्धा पेंशन 2000 रुपया देंगे। पढ़ाई का व्यवस्था हम हर प्रखंड में करवाएंगे। जितने महिलाएं हैं बेरोजगार, उस महिला को 4% पर इंटरेस्ट पर उनको बिजनेस कराया जाएगा, हर महीने गरीब महिला को। और हम लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ टिकट हम ही को मिलेगा, ये प्रशांत किशोर जी का नहीं है, इनका है। जन स्वराज का मतलब हुआ जनता का राज।
जनता चुनेगी कि कैंडिडेट कौन बनेगा। 3 कैंडिडेट 4 कैंडिडेट में सर्वे हो रहा है, जो जनता जिनको चुनेगा वही उन्हीं को टिकट मिलेगा जन स्वराज का, किसी भी विधानसभा से। क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं, लगभग 6 महीने से आप क्षेत्र में जाते हैं तो लोगों को क्या कहते हैं? सिर्फ यही कि पब्लिक से पूछते हैं कि भाई ये 4 साल में आप बताएं कि आपको क्या क्या फायदा हुआ है सांसद से और विधायक से। तो सब एक ही चीज़ कहते हैं कि जीत के जाने के बाद आज तक न कभी पूछने आए हैं, न कभी देखने आए हैं, न कहीं पता किए हैं। अभी भी एक जगह आग लगा है, किसी नेता का फोटो या पेपर में मोबाइल में हम नहीं देखे हैं। तो कम से कम जिस क्षेत्र से आप जीत के गए हैं, कम से कम जनता के पास आपको जाना चाहिए, पूछना चाहिए भाई क्या दिक्कत है, आपका लड़का कहाँ है, आपका हस्बैंड कहाँ है। आदमी शादी करके आता है, 2 महीना घर में रहता है, इसके बाद चले जाता है पंजाब, साल भर के बाद पंजाब से लौटता है। ये उतना देर में यहाँ कर्जा ले लेता है उसका घर का आदमी, जितना पैसा लेके आता है सब इंटरेस्ट वाले को दे देता है। तो फायदा क्या है? तो इसलिए प्रशांत किशोर जी का कहना है कि सबसे पहले पलायन हम रोकेंगे, शिक्षा को हम बढ़ाएंगे और सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास के साथ हम चलेंगे जनता के साथ। क्षेत्र जाते हैं, मिलते हैं लोग आपको कहते हैं कि ऐसे विकास नहीं हुआ, आप भी उनको आश्वासन देते हैं। जब जाते तो कैसा अनुभव, कैसा फील करते हैं कि बदलाव होगा? बदलाव अभी क्या बोले सर आपको हम, कि सबसे बड़ी बात है कि वो जो चुन के जाएगा विधायक जन स्वराज से, वो सही आदमी जाएगा। हम हो एनीबडी कोई और हो नहीं, जनता बदलाव के मूड में है, 100% बदलाव के मूड में है। जब काम नहीं हुआ है, जनता के कुछ नहीं हुआ, ना भेंट किया ना मुलाकात किया है, तो जब भी बदलाव लोग कहता है ना हम नहीं जानते नीतीश जी को, हम जानते मोदी जी को। नहीं, अभी मोदी जी को जानते बोलते होंगे, लेकिन पब्लिक इस मूड में है। हम विधानसभा के बारे में बता रहे हैं कि विधानसभा में 100% बदलाव होगा और जन स्वराज का ही जीत होगा। ये मैं आपको चैलेंज के साथ कर रहा हूँ। देखिए, प्रदीप जी का कहना है कि इस बार गोपालपुर विधानसभा से जन स्वराज का झंडा, जन स्वराज यहाँ से अपना खाता खोलेगा और जन स्वराज का इस बार विधायक रहेगा, चाहे जन स्वराज का कोई भी नेता हो। आप क्या सोचे इस विधानसभा के लिए 5 काम कि जो आप करेंगे पार्टी मैनिफेस्टो से हटके? देखिए सर, हमको गोपालपुर विधानसभा में पब्लिक इसलिए चाह रही है कि वे मेरा दूसरा टर्म ये है पंचायत। 2016 में हम जीते 2200 वोट से, 2248 वोट से। जनता का जो हम वादा किए थे वो हमने पूरा किया, उससे भी ज्यादा काम कर दिए। फिर 2021 में हम जीते हैं 2700 वोट से। तो इसलिए जब तक हम काम नहीं किए, जनता को वोट कैसे नहीं दिया? तो इसलिए सारा जगह गोपालपुर विधानसभा में मैसेज है, अगर नेता चाहिए तो जगतपुर के मुखिया को आशीर्वाद दीजिए, अगर गोपालपुर विधानसभा को सजाना है तब। देखिए, गोपालपुर विधानसभा को अगर सजाना है तो जगतपुर के मुखिया को, जो कि जन स्वराज की संभावित प्रत्याशी की रेस में आगे हैं, उनको साथ दीजिए और उनके किए गए पंचायत के कार्यों को देखते हुए विधानसभा के प्रत्याशी को और विधायक के लिए उनको चयन करें और पूरे गोपालपुर विधानसभा का विकास की एक नई गंगा बहाने के लिए जो भी जन स्वराज की प्रत्याशी होंगी उनको मदद करें। क्या जन स्वराज से अगर कोई और प्रत्याशी होता है तो साथ देंगे? 100% साथ देंगे। आप जन स्वराज को साथ देंगे या सोनी भारती को साथ देंगे? जन स्वराज को। पहली प्राथमिकता सोनी भारती प्रत्याशी या जन स्वराज का? जन स्वराज प्रत्याशी। देखिए, जन स्वराज मेरी प्राथमिकता है। हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अगर पार्टी को मेरी मेहनत, मेरा लगन दिखे तो पार्टी मुझे प्रत्याशी बनाए। अगर पार्टी मुझे प्रत्याशी बनाती है तो इस गोपालपुर विधानसभा का भी सीट जीतकर हम प्रशांत किशोर की थैली में देंगे और गोपालपुर में विकास की नई गंगा बहाएंगे। क्या कहेंगे जनता? जनता को यही कहेंगे कि हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूं गोपालपुर की विधानसभा एवं माता एवं बहनें एवं बुजुर्ग साथी, युवा साथी को कि सिर्फ एक बार हमको मौका दे के देखें, सिर्फ एक बार। अगर गोपालपुर विधानसभा को मैं अगर नहीं सजाया तो 2 बार आपके पास मैं वोट मांगने के लिए नहीं जाऊंगा, हम संन्यास ले लेंगे। चलिए, देखिए क्या कहते हैं प्रशांत किशोर जी सीएम की रेस में नहीं है। जनता सीएम चुनेगी, पार्टी का विधायक सीएम चुनेगा। बात तो सच है, प्रशांत किशोर काम करने वाले हैं। पहले विधायक जीतेंगे, फिर विधायक दल का नेता चुना जाना है। इसलिए
प्रदीप जी का कहना है गोपालपुर से एक सीट हम लोग प्रशांत किशोर जी को जीत कर देंगे, विकास करेंगे गोपालपुर की विधानसभा का। गोपालपुर की जनता भी इस बार मन बना चुकी है कि किला किनका फतेह होना है और कौन यहाँ का नेता बनेगा। अगले कार्यक्रम में फिर कहीं किसी और विधानसभा में किसी संभावित प्रत्याशी के साथ